जिस दिन मुझे बड़े रईस खानदान की बड़ी दीदी घर लेकर आई, उसी वक्त मैंने देखा कि दूसरी दीदी अपने उस ट्रैश ग्रीन टी टाइप बॉयफ्रेंड को लेकर दादाजी के सामने घुटनों पर बैठी हुई थी। दोनों रो रो कर ड्रामा कर रहे थे। दादाजी भी पिघल चुके थे और बस हाँ बोलने ही वाले थे कि तभी पूरे परिवार ने अचानक उसकी मन की आवाज सुन ली। अरे बेवकूफ दीदी, उसने सच में तुमसे 1 रुपया सीधे नहीं लिया, लेकिन पूरा इनडायरेक्ट तरीके से चूस रहा है। उसे कुछ खरीदना होता है तो तुरंत कोई सैड स्टेटस डाल देता है और तुम जैसी भोली लड़की फिर फंस जाती हो। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम खुद ही उसके लिए गिफ्ट्स लेकर पहुंच जाती हो। दूसरी दीदी हर चीज में परफेक्ट है, बस पैदा होते वक्त आईक्यू में रिचार्ज करवाना भूल गई थी। दीदी उसे अपना सच्चा प्यार समझती है, लेकिन उसकी नजरों में दीदी बस एक सब्स्टिट्यूट है, एक एटीएम मशीन। जिस दिन उसका असली प्यार वापस आएगा, सबसे पहले बलि चढ़ने वाली दीदी ही होगी। दूसरी दीदी अंदर तक हिल गई। क्या मतलब बलि चढ़ा दी जाएगी? क्या मतलब सब्स्टिट्यूट? दादाजी भी शॉक्ड थे। ये क्या मामला है? क्या ये बच्चे की इनर वॉइस है? उन्होंने चुपके से सबके रिएक्शंस देखने शुरू किए और तभी उनकी नजर अपनी सबसे काबिल पोती बड़ी दीदी पर पड़ी। दोनों दादा पोती की अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी। बड़ी दीदी बिना एक्सप्रेशन बदले हल्का सा सिर हिलाकर इशारा कर गई। साफ था कि वो भी वही सोच चुकी थी। दोनों ने फिलहाल चुप रहकर सिचुएशन देखने का फैसला किया। उधर लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया कि कुछ मिनटों में माहौल कितना बदल चुका है। उसने देखा कि दूसरी दीदी बार बार उसे देख रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद नया लड़का देखकर क्यूरियोसिटी हो रही होगी, लेकिन उसके मन में दूसरी दीदी के लिए पूरी सिंपैथी चल रही थी। असल में वो लड़का और उसकी असली गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर गेम खेल रहे थे। इस बार वो दूसरी दीदी के पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। वो दूसरी दीदी को इस्तेमाल करके उसे जेलस करना चाहता था। साथ में उसे फ्री इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा था। ऊपर से दीदी खूबसूरत भी थी और पैसे वाली भी। जिस दिन दोनों पैचअप कर लेंगे, सबसे पहले लात मारकर बाहर फेंकी जाने वाली दीदी ही होगी। बड़ी दीदी ये सुनकर ऑलमोस्ट कंट्रोल खो बैठी। उसने गहरी सांस ली। अगर सिर्फ पैसे का नुकसान होता तो वो मैटर नहीं करता था। उसने कई बाचान का हाथ पकड़कर दादाजी के सामने कहा, जो भी हो, बाचान ने कभी मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। दादाजी, क्या ये किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? दादाजी ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ दिए। होश में आ जाओ, पुराने जमाने खत्म हो चुके हैं। अब कोई जान बचाने के बदले शादीवाड़ी नहीं करता। वो अब भी और ताना मारते, उससे पहले ही फिर वही बेधड़क इनर वॉइस गूंज उठी। सही कहा। वैसे इस कायबा चांद ने दूसरी दीदी की जान बचाई कब थी? दादाजी जो उठने वाले थे तुरंत रुक गए। बूढ़ा लोमड़ी जैसा चालाक आदमी तुरंत क्लू पकड़ चुका था। उन्होंने कैजुअली पूछा, तुम उस कॉलेज वाले शिपरेक एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, जब वो सुनसान आइलैंड पर फंस गई थी? दूसरी दीदी भले प्यार में अंधी थी, लेकिन अब उसे भी लग गया कि दादाजी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, वही समुद्र वाला हादसा। लड़का तुरंत अपने दिमाग में मेमोरीज खंगालने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। ओह माय गॉड, दूसरी दीदी तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। दूसरी दीदी मन ही मन सोचने लगी,